Hello, friends, and my dear students. Welcome back to your YouTube channel, SK Nursing Studies. So, today I'll be discussing with you on the topic psychosexual theory. So, in this theory, I'll discuss with you that who has given this theory, when it was proposed, and what is the purpose of this theory, and what are the phases of this theory. So, let's discuss without any delay. So, start करते हैं psychosexual theory, also known as theory of psychosexual development. So we can also call it as theory of psychosexual development. आपको एग्जाम में किसी भी तरह से मोल्ड करके आ सकता है, चाहे वो डायरेक्टली पूछ लें कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी लिखिए, या वो पूछ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में लिखिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बच्चे. तो सबसे पहले ये किसने क्वाइंट किया था? इट वॉज क्वाइंट बाय famed psychoanalyst, and the name of the famed psychoanalyst was Sigmund Freud. Sigmund Freud. And this theory was proposed on 1905. This theory was proposed on 1905. Now next is, what is the purpose of this theory? अब इस theory का purpose क्या था? To convey that what develops is the way in which sexual energy of the id accumulates and is discharged as we mature biologically. अब क्या पर्पस था? अब सिगमंड फ्रूड ने ये थ्योरी क्यों क्यों डेवलप करी? तो उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अब जैसे कि देखिए, अब इड की बात करिए. इड इड होती है जब न्यू बॉर्न बेबी या इन्फेंट स्टेज होती है हमारी, ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि develops is the way in which sexual energy, also known as libido, or we call it as sex drive. तो ये सारी की सारी जो लिबिडो है, सेक्सुअल एनर्जी है, वो कहते हैं ये एक जगह पे अक्यूमुलेट होके रहती है, और फिर धीरे 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 जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये डिस्चार्ज होती जाती है इन डिफरेंट फेजेस, इन डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है. अगर ये डिस्चार्ज नहीं होगी तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू सम प्रॉब्लम्स. तो इसीलिए इसका डिस्चार्ज होना बहुत ज़रूरी है. तो अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही सेड, फ्रॉम बर्थ, ही सेड कि फ्रॉम बर्थ right, so from birth we have an innate tendency, so we have an innate tendency to seek pleasure, right, especially through physical stimulation. सो फ्रॉम बर्थ इनेट टेंडेंसी होती है हमारे में टू सीक प्लेजर. अब होता है ना कि जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, तो उसको क्या चीज़ करनी अच्छी लगती है? वो हर चीज़ उठाएगा, मुंह में डाल लेगा. जो भी चीज़ उसको अच्छी लगेगी वो मुंह में डाल लेगा. इसका मतलब क्या है कि उसमें सकिंग जो है, दैट इज सकिंग बाय किसी चीज़ को, ओरल फेस, कोई चीज़ को उसने मुंह में डाला और वो उसका एक प्लेजर है, राइट. सो इंटेंस इनेट टेंडेंसी टू सीक प्लेजर. सो इसमें क्या है? फिजिकल स्टिमुलेशन. एंड वो जो फिजिकल स्टिमुलेशन होगी, दैट इज थ्रू parts or zones of the body, parts or zones of the body that are sensitive to touch, like mouth, like anus,
like genitals, and these areas or these zones are called erogenous zones. एंड जो ये बॉडी जोन्स हैं बेटा, ये एक्टिव होते हैं एज पर द एज, एंड दैट इज वाई आई विल डिस्कस विद यू कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे, इन्होंने इसे 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था, राइट। सो इन्होंने कहा था कि जो हमारी ये सेक्सुअल एनर्जी है, ये धीरे 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 करके डिस्चार्ज होती जाती है इन 5 फेजेस में। अगर ये डिस्चार्ज नहीं होगी तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू अ प्रॉब्लम। तो वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत इजीली स्टिमुलेट होते हैं और सेंसिटिव टू टच होते हैं, एंड उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एरोजेनियस जोन्स बोलते हैं, राइट। एंड ये एक्टिव कब होंगे, ये एक्टिव होंगे एज पर द एज, राइट। सो दिस इज द पर्पस कि अब देखिए अगर क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल के लाइक चाइल्ड जो है इन स्टेजेस में, मैं आपको स्टेजेस बताऊंगी अभी, रुक के बताती हूँ स्टेजेस। तो अगर उन्होंने बोला ना, अगर स्टेजेस जो हैं जो हम डिस्कस करेंगे, चलो यहीं बता ही देती हूँ तो आपको, ओरल फेज और ओरल स्टेज, एनल फेज, फैलिक फेज, लेटेंसी फेज एंड जेनाइटल फेज। सो अगर ये फेजेस जो हैं, अगर इन स्टेजेस में बच्चा जो स्टेजेस में लाइक अगर इन्फेंसी स्टेज है, टोडलर है, प्री स्कूलर है, स्कूल गोइंग है, अडल्ट है, अब इसमें इन स्टेजेस में अगर बच्चे की नीड जो है, इफ द चाइल्ड्स नीड एट वन ऑफ द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस वर आइदर अनसेटिस्फाइड और वो ओवर सेटिस्फाइड हो गई, अनसेटिस्फाइड और ओवर सेटिस्फाइड, तो क्या होगा, फिक्सेशन वुड टेक्स प्लेस। क्या हो जाएगा, फिक्सेशन वुड टेक्स प्लेस। अब फिक्सेशन का मतलब क्या है, फिक्सेशन का मतलब क्या है, अगर मैं नॉर्मल सी बात, अगर ओरल फेज की बात करूं तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे को सक करना अच्छा लगता है। अब मैं हर बात पे इस स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में बच्चे को बोलूं कि कोई चीज़ तुमने माउथ में नहीं डाली, क्योंकि अब सकिंग क्यों हो रही है, स्लाइवेशन हो रही है। तो मैं बच्चे को ये बोल दूं कि बच्चे नो, ये चीज़ मुंह में नहीं डालनी है, नो ये चीज, अब क्या हो गया, अब वो फेज जो उसको प्लेजर दे रहा है वो क्या हो गया, अनसेटिस्फाइड हो गया। अब बच्चा अनसेटिस्फाइड हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, या तो वो थम सक करना स्टार्ट करेगा, या फिंगर सक करना शुरू करेगा, या फिर नेल बाइट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस, क्यों, क्योंकि अब उसकी ये स्टेज जो है वो फुलफिल नहीं हुई है, या बहुत ही ओवर सेटिस्फाइड हो गया बेबी, तो भी क्या होगा, बिहेवियर डिसऑर्डर्स में या अदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक स्टेज जो है वो अपने आप में यूनिक है और उसे बच्चे ने फुलफिल करना है, ठीक है। तो उन्होंने ये, तभी उन्होंने बोला था साइकोसेक्सुअल, तो उन्होंने कहा ये सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है, जो हर फेज में होती है और इसे डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्चार्ज नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपका बच्चा क्या करेगा, he or she may face the problems, right। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लाइक व्हाई इज, अब नेक्स्ट इज व्हाई इज फ्रूड्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, because it helps us understand how issues in childhood development can affect adults life। और मैंने आपको बताया ना, ये हमें क्या अंडरस्टैंड करवाते हैं कि कौन से इश्यूज जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट में हुए
और वो आगे जाके अडल्ट लाइव्स में जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या क्या इश्यूज अराइज हो सकते हैं. सो अल्टीमेटली इट्स अ वे टू हेल्प अस बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ द वे वी पेरेंट एंड रेज आवर चिल्ड्रन along with giving us insight as to how and why we act the way we do. ठीक है. सो अब ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट थी, ये अपने आप में क्यों इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसमें सिगमंड फ्रूड जी ने ये बताया था कि क्यों अगर हम चाइल्डहुड डेवलपमेंट में ही उन इश्यूज को फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आगे जाके एडल्टहुड में प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. ठीक है. तो ये जो थेरी थी ये हमें और कॉन्शियस करती है कि पेरेंट्स को कॉन्शियस करती है कि उन्होंने अपने बच्चे को डेवलप कैसे करना है, उन्होंने अपने बच्चे को रेस कैसे करना है. ठीक है. सो देयर आर वेरियस स्टेजेस एंड अगेन आपके लिए निमोनिक है जिससे आप इन स्टेजेस को लर्न कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है कि हम ओरल फेज़, एनल फेज़, फैलिक फेज़ कैसे लर्न करें. कई बार बच्चे लिटेंसी को पहले कर देते हैं, फैलिक को बाद में कर देते हैं, तो उनके लिए निमोनिक है छोटा सा. तो देखिए, यू हैव टू रिमेंबर बाय यूजिंग द निमोनिक, ओल्ड एज पेंशनर्स लव ग्रेप्स. राइट. कैसे लर्न करेंगे? ओल्ड एज पेंशनर्स लव ग्रेप्स. सो फर्स्ट जो लेटर है अल्फ़ाबेट जो है उसको आप उठाएंगे. O फॉर ओरल, A फॉर एनल, P फॉर फैलिक, L फॉर लव, G फॉर जेनाइटल. तो आपने इस अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया ना, इस चार्ट से ही आप लर्न करेंगे. ठीक है. मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी, बट आपने इस चार्ट को बिल्कुल से क्रैम कर लेना है और अच्छे से लर्न कर लेना है. राइट. तो इसके बेसिस पे ही सारा कुछ है. सो ओरल का एज क्या है बच्चे? बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज. एनल 1 to 3 years of age. अब आपको पता है birth to 1 year infancy stage. Anal 1 to 3 years toddler. Phallic 3 to 6 years preschooler. Latency 6 to puberty or 12 years school going. Genital puberty to adult or till death. Right. So adulthood, old age, till death, it will remains there. सो की डेवलपमेंटल टास्क क्या रहेंगे? की डेवलपमेंटल टास्क में क्या रहेगा? अब ओरल में वीनिंग. ठीक है जी. हमने बच्चे का ध्यान किस में रखना है? वीनिंग में रखना है. अब एनल में टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाती है. फैलिक में बच्चा आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है किसको? जेंडर रोल मॉडल्स को. आई विल डिस्कस विद यू वन बाय वन एवरीथिंग. लिटेंसी, सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है. जेनाइटल में इंटीमेट रिलेशनशिप्स, प्रोडक्टिविटी. अगर हम बात करें ओरल स्टेज की, तो ओरल स्टेज में क्या होगा? अब बच्चा सकिंग ज़्यादा करता है, स्लाइवेशन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, हर चीज़ मुंह में डालेगा. नहीं डालने देंगे तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. राइट. सो इट शुड बी नॉर्मल. तो एक सही टाइम पे हमने वीनिंग स्टार्ट कर देनी है. अब पेरेंटिंग अच्छी होगी तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे की वीनिंग बहुत टाइम पे स्टार्ट करेंगे, बाय 5 to 6 months ऑफ एज. राइट. सो नेक्स्ट इज एज. एज में टॉयलेट ट्रेनिंग है. तो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ध्यान में रखनी है. फैलिक जो होगा स्टेज, उसमें क्या होगा? मदर विल, the baby girl जो है that will more attracted towards the father and the baby boy will attract more towards the mother. A girl will attract towards father and boy's son will attract towards the mother, and these two complexes are called Electra complex and Oedipus complex. This is normal. Then next is latency phase. Latency phase में पीयर ग्रुप ज़्यादा आ जाता है. पीयर अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने एज मेट्स के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगती है. सोशलाइज बच्चा ज़्यादा हो जाता है.
अपने रोल के बारे में ज़्यादा पता लगने लगता है बच्चे को। जेनिटल में इंटीमेट रिलेशनशिप प्रोडक्टिविटी आती है, क्योंकि अब देखिए लेटेंसी में 6 to 12 ईयर्स में अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। अब उनको पता है कि मेरा जेंडर क्या है, लाइक माई बॉय और गर्ल के बीच में एक रिलेशन क्या है। बट जेनिटल रिलेशनशिप जब फेज आएगा तो उसमें वो मैरिज के लिए प्लान आउट करता है, मेरे लिए कौन सी लड़की या लड़का अच्छा है, राइट। सो मैंने कैसे अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, तो दैट इज इंटीमेट रिलेशनशिप प्रोडक्टिविटी। सो अगर हम बात करें ओरल फेज की, तो अब ओरल फेज में क्या हो जाएगा, सो दिस वी विल डिस्कस। मैंने आपसे अभी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि लाइक ओरल फेज जो है इसमें बच्चा सक करता है, और एंड इट इज ओरल में माउथ इज वाइटल, राइट। सो इसमें माउथ जो है दैट इज वाइटल। अब माउथ इज वाइटल फॉर ईटिंग। तो इसका मतलब जो प्लेजर है इन्फेंसी स्टेज में वो किस चीज का रहेगा, ओरल स्टिमुलेशन, ओरल स्टिमुलेशन थ्रू ग्रेटिफाइंग satisfying, right, gratifying activities। अभी मैं आपको अभी बताया मैंने आपको क्या क्या था, अभी सकिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है। सो अब जो ओरल फेज मैंने बताई है उसमें क्या है, माउथ जो है इज अ वाइटल फॉर ईटिंग, इसमें ओरल स्टिमुलेशन होगी एंड थ्रू ग्रेटिफाइंग एक्टिविटीज सच एज सकिंग एंड टेस्टिंग, राइट। सो नेक्स्ट इज कि ये कैसे हेल्पफुल है। अब एक तो देखिए बच्चा जो है फीडिंग एंड कांटेक्ट विद द मदर। सेकंड इज कि नई नई ऑब्जेक्ट्स को बार बार मुंह में डालेगा। और अगर उसके टीथ को पेन हो रही है, लाइक टीथिंग बच्चा निकाल रहा है, तो भी क्या होगा, उसको रिलीफ मिलेगी अगर वो बाइट करेगा, राइट। सो अब फिक्सेशन के साइंस क्या आ जाते हैं कि बच्चा फिक्स कैसे कर जाता है। जब मैंने आपको पहले बताया अनसेटिस्फाइड या ओवर सेटिस्फाइड है, तो उसमें बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, या तो बेटे ओवर ईट करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ही ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देगा, स्मोकिंग पे लग जाएगा बड़ा होके, राइट, या फिर सस्पिशियस हो जाएगा, या फिर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, या पैसिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दीज आर द साइंस ऑफ फिक्सेशन। और नेल बाइट करना स्टार्ट कर देता, थंब सकिंग करना स्टार्ट कर देता, फिंगर सकिंग करना स्टार्ट कर देता, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट ओरल फेज। ओरल फेज स्टार्ट होगी इन्फेंसी में 0 to 1 ईयर ऑफ एज। माउथ जो होगा इसमें प्लेजर जो बच्चे को मिलेगा दैट इज फ्रॉम ओरल माउथ, एंड इसमें बच्चा खाना स्टार्ट करता है। ओरल स्टिमुलेशन ग्रेटिफाइंग एक्टिविटीज से होगी, जैसे टेस्ट करना, सक करना। तो इसमें बच्चा फिक्सेशन भी आ जाती है। इसमें जब हम बच्चा अनसेटिस्फाइड या ओवर सेटिस्फाइड हो जाता है तो उन केसेस में बच्चा ओवर ईट करना स्टार्ट करता है, स्मोकिंग पे लग जाता है। अडल्टहुड में जाके पैसिविटी हो जाती है, नेल बाइट करना स्टार्ट करता है, सस्पिशियस हो जाता है, डिपेंडेंसी हो जाती है, थंब सक और फिंगर सकिंग जैसी जो प्रॉब्लम्स है बच्चे में आना स्टार्ट होती हैं। अगर हम बात करें इन एनल फेज के, एनल फेज में क्या होता है, अब एनल फेज में क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया 1 से 3 साल तक का बच्चा जो है वो एनल फेज में होता है। अब इसमें भी उसने क्या करनी है, मैंने बताया ना आपको पहले भी कि उसने सेक्सुअल एनर्जी क्या करनी है, डिस्चार्ज करनी है। अब पहले में तो डिस्चार्ज कर दी उसने बाय सकिंग, अब सेकंड में कैसे डिस्चार्ज करेगा, अब सेकंड में क्या करेगा, यहाँ पे उसने कंट्रोल करना है बाय कंट्रोलिंग वोवल एंड ब्लैडर मूवमेंट्स, ठीक है जी। तो इसमें उसने क्या करना है, कंट्रोल करना है वोवल एंड ब्लैडर मूवमेंट। तो अब
इसमें क्या होगा कि बच्चा फिक्सेशन, अब इसमें देखिए फिक्सेशन हो जाती है। अब फिक्सेशन कैसे होगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चे। इस चीज में देखो कंट्रोल कर रहा है वॉवल एंड ब्लैडर मूवमेंट, तो इसमें ऑब्वियसली क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग करवानी है पेरेंट्स ने। अब यहाँ पे पेरेंट्स की बात आती है, अब उन्होंने क्या करवाना है, टॉयलेट ट्रेनिंग। अब टॉयलेट ट्रेनिंग में इफ द पेरेंट्स टेक एन अप्रोच दैट इज टू लीनियंट, अगर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा बच्चे लीनियंट हो जाएंगे ना, कि कोई बात नहीं, बच्चों को बोलना स्टार्ट कर दें कोई बात नहीं बीच में ही कर लो पैंटी के, तो इसका मतलब पेरेंट्स बहुत लीनियंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे की, अब फ्रीड ने क्या सजेस्ट किया था कि इसमें बच्चे की पर्सनैलिटी क्या बन जाएगी, एनल एक्सपल्सिव, एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी। एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी में क्या होगा कि इंडिविजुअल, अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा मैसी होगा, वेस्टफुल होगा। वेस्टफुल का मतलब डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी होगी उसकी। अगर पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, टू स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो क्या होगा, अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी थी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी, एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी। तो इसमें अब जो इंडिविजुअल होगा अडल्टहुड में जाके, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, वो बहुत स्ट्रिंजेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होगा, बहुत ही ऑर्डरली काम करेगा, रिजिड हो जाएगा, ऑब्सेसिव हो जाएगा। क्लियर, रिपीट कर रही हूँ, एनल फेज 1 to 3 years ऑफ एज, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज कंट्रोलिंग बॉवल एंड ब्लैडर मूवमेंट्स, जिसमें बच्चे की हम टॉयलेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसमें फ्रूड ने ये बताया था अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लीनियंट होंगे तो उनकी बड़े होकर एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी बन जाएगी, जिसमें एज ए इंडिविजुअल वो बहुत मैसी होंगे, वेस्टफुल और डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप होगी उनकी। या फिर अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो क्या होगा कि एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी हो जाएगी इंडिविजुअल की, तो उसमें उनका बिहेवियर वो बहुत स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे, ऑर्डरली काम करेंगे, रिजिड रहेंगे और ऑब्सेसिव होंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट थर्ड फेज। अब थर्ड फेज में क्या होगा, थर्ड फेज क्या है, अब थर्ड फेज जो है दैट इज फैलिक फेज, इजंट इट, हमने किया ना अभी, थर्ड फेज क्या है, फैलिक फेज है। अभी मैंने आपको बताया 3 to 6 years, ठीक है जी। अब इसमें उसने क्या करना है, अब इसमें उसने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो बच्चा शो करेगा। अब फैलिक फेज में लिबिडो जो है दैट इज अगेन मेनली ऑन जेनिटल्स, राइट। सो जो लिबिडो रहेगा दैट इज मेनली ऑन जेनिटल्स। अब इसमें उनको पता चलना स्टार्ट होता है कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो अब फ्रूड बिलीव्ड दैट बॉयज begun to view their fathers as a rival for the mother's affection, right। तो इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो बॉयज है, बेबी बॉय है, वो मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, अब इलेक्ट्रा कब, अब
बॉयज अगर मदर की तरफ कर रहे हैं अट्रैक्ट तो क्या होगा उस कॉम्प्लेक्स को, उन्होंने बताया ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अगर गर्ल्स फादर की तरफ अट्रैक्ट करती हैं तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, राइट। सो दिस इज अबाउट फैलिक स्टेज, ये फैलिक स्टेज के अंडर था। ऑडिपस का ये याद रखना है। एंड अच्छा एक चीज और इसमें एक चीज और आपने याद रखनी है कि इसमें चाइल्ड को ये फियर होता है कि ही विल बी पनिश्ड बाय द फादर फॉर दीज फीलिंग्स। कई बार मतलब बॉयज के मन में ये होता है कि अगर मैं ये ज्यादा करूंगा कि मम्मा के पास मम्माज बॉय, तो लाइक फादर जो है वो मतलब मुझे पनिश करेंगे, तो उन्हें ये चीज का डर होता है। और इस एंजाइटी को हम क्या बोलते हैं, याद रखनी है बच्चे ये बात, इस एंजाइटी को हम क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन एंजाइटी। ठीक है, इस एंजाइटी को क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन एंजाइटी। और अगर गर्ल्स को फियर होगा तो उस एंजाइटी को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं पेनिस एन एनवी, AENVY, ENVY, राइट। सो नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू फोर्थ स्टेज, लिटेंसी फेज, 6 to 12 years। इसमें बच्चा ज्यादा सोशलाइज होना शुरू होता है, राइट। सो थर्ड आपको क्लियर हो गया होगा फैलिक स्टेज बच्चे, है ना। फैलिक फेज जो है इसमें लिबिडो मेनली ऑन जेनिटल्स होगा। इसमें बच्चे को पता लगता है कि डिफरेंस क्या है मेल एंड फीमेल में। बॉयज अट्रैक्ट होते हैं मदर की तरफ एंड गर्ल्स अट्रैक्ट होती हैं फादर की तरफ। एंड दीज टू कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अगर बॉयज जो हैं अगर उनको डर लगे फादर से कि ऐसा क्यों मदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस एंजाइटी को कैस्ट्रेशन एंजाइटी बोलेंगे। अगर गर्ल्स ज्यादा डरती हैं कि मदर क्या बोलेंगी तो उसे हम पैनिस एनवी बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज एंड दिस इज लिटेंसी स्टेज। अब जो लिटेंसी पीरियड है आपको पहले ही बताया कि ये शुरू हो जाता है स्कूल में। और इसमें जो बच्चे हैं उनका पीयर रिलेशनशिप्स की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, राइट। पीयर रिलेशनशिप्स। सो इसमें भी सेक्सुअल जो एनर्जी है वो स्टिल प्रेजेंट रहती है। मैं एज आई सेड कि ये टिल डेथ तक रहती है। सो इसमें ये अदर एरियाज को डायरेक्ट करती है, ठीक है। इसमें भी सेक्सुअल एनर्जी स्टिल देयर, ठीक है बेटे, बट ये डायरेक्ट करेगी डायरेक्ट ऑन some other areas such as social interaction, and intellectual pursuits, right, sexual pursuits. So again इसमें भी क्या है, this is only the thing which you have to keep in mind in this thing. So child usually have few opposite sex friends also here, क्योंकि यहाँ पे peer relationship स्ट्रांग हो रहा है। तो इसमें इस स्टेज में इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो सोशल स्किल्स इम्प्रूव ज़्यादा होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। एंड अगर बच्चे की यहाँ पे फिक्सेशन हो जाती है, सपोज करो कि ये चीज़ नहीं हुई, उसके फ्रेंड्स नहीं बने, तो क्या हो जाएगा इस स्टेज में, लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स,
इसका मतलब समझ लेना चाहिए। अगर कोई बड़ा होके ये बोलता रहा कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी लेटेंसी फेज जो है वहाँ पे फिक्स हो गई है। ठीक है, इसीलिए क्या है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। सो नेक्स्ट इज जेनिटल स्टेज। अब जेनिटल स्टेज में क्या हो रहा है, दिस इज द लास्ट स्टेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि जेनिटल स्टेज क्या है। जेनिटल स्टेज में प्यूबर्टी टू अडल्ट or till death and intimate relationships productivity, right? So this is the final stage जिसमें we will discuss कि इसमें जो इंडिविजुअल है ना, उसको स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स होता है, राइट? इसमें स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट होगा इंडिविजुअल को इन द ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, सो दिस इज द स्टेज जिसमें वो मैरिज करवाने की सोचता है। ठीक है, सो द गोल ऑफ दिस स्टेज इज टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन द वेरियस लाइफ एरियाज। सो इसमें जो गोल रहता है उनका, ये इस चीज का रहता है कि हमने वेरियस एरियाज जो है वो पर फोकस करना है। ठीक है, वेरियस एरियाज पे वो फोकस करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, उनके बहुत प्लान्स होते हैं, करियर प्लानिंग होती है, मैरिज की तरफ ज़्यादा देखते हैं और एंड अदर थिंग्स, राइट? सो अगर यहाँ पे भी फिक्सेशन हो गई तो क्या होगा? अब ये तो लास्ट स्टेज है, अगर यहाँ पे भी फिक्सेशन हो जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पे उनको गिल्ट रहता है अबाउट सेक्सुअलिटी। फीलिंग्स क्या हो जाएंगी? इनएडुकेट, इनएडुकेसी एंड पुअर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, सो ये सारी चीजें क्या होंगी, इस पे फिक्सेशन पे होंगी। सो बच्चे, टुडे वी हैव डिस्कस्ड 5 phases: oral phase, anal phase, latency, phallic phase, latency phase, genital phase. So this I have discussed with you, I think so, in a broad manner, and if this will come into your exam, तो आपने लिखना है कि ये किसने क्वाइन किया था, कब प्रपोज्ड हुआ था, इसका पर्पस क्या है, इसकी स्टेजेस क्या हैं, एज क्या है, राइट? और इन इसका मेन जो था कि वीनिंग, टॉयलेटरिंग, फोकस किन किन एरियाज पे रहा है और फिक्सेशन क्या क्या रहेगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपने पेपर में लिखनी है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक भी आपने बहुत ईजी मैनर में करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग our videos, and please subscribe your channel, like your channel. Thank you so much.